डिप्टी सीएम बना लिए, वो भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। जब बीजेपी ज्वाइन कर ली उससे पहले 70,000 करोड़ रुपए के घपले में हो गए हैं कांग्रेसी मित्र हमारे। परिवारवाद बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बीजेपी अब परिवारवाद पे आता हूं, दोनों मेहमानों को स्क्रीन पर देखिए, अब परिवारवाद पे आता हूं। अब मैं परिवारवाद पे आता हूं। जी जी जी, देखिए, परिवारवाद में अगर आप बात करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, इनको पच नहीं रहा है। हमारे लोकप्रिय नेता अनुसूचित जाति जनजाति के नेता खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमने 60 बार अगर हमारे अध्यक्ष बने हैं तो गांधी परिवार से 5 बार बने हैं, 55 बार बाहर के लोग बने हैं। ये शर्म नहीं करते, इनके परिवारवाद की बात करते हैं। राजनाथ सिंह के बेटे दोनों एमएलए, ये खुद वो एमपी, फडणवीस साहब के फादर आरएसएस में थे, खुद मिनिस्टर हैं। पीयूष गोयल साहब के फादर आरएसएस में थे, टंडन साहब, कलराज मिश्र साहब, और मैं आपको अगर नाम गिनाता चलूंगा तो सूची पूरे परिवारवाद की भाजपा के लिस्टों पे आ जाएगी। हर प्रदेश में, हर देश में, हर जिले में, हर खंड में, हर मंडल में, हर प्रांत में। अब तीसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी 1000 साल की बात करते हैं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है। हमने तो कल ही कहा था कि कल लाल किले से हमें उम्मीद है कि सही होगा, लेकिन आज पूरे दिन लाल किले से 90 मिनट में झूठ की बरसात हुई है। झूठ की बरसात कल हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुरजेवाला साहब ने भी ट्वीट किया था। अब बताइए किस तरह का अन्याय है कि देश के प्रधानमंत्री जी जो एक आदर्श होते हैं, अगर वो भ्रष्टाचार धनंजय गिरि जी, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुना होगा। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, झंडा तो जरूर फहराएंगे नरेंद्र मोदी जी, लेकिन लाल किले में नहीं, अपने घर पर। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूरे देश को ही अपना परिवार मान रहे हैं तो ये यहाँ पूरा उनका घर ही है। कंकड़ कंकड़ शंकर सा पूज्य है, बच्चा बच्चा हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम तो बचपन से ही करते हैं, हमें जन्नत जन्नत जर्रे जर्रे में नजर आता है। ये पूरा देश ही हमारा परिवार है। हम जनता को जनार्दन मानते हैं। पार्टी के प्रवक्ता खुद ही मान रहे हैं। वाला इस देश के मुस्लिमों को भी परिवार मान लो। प्रत्युष जी, ये प्रोपेगेंडा चला अजय जी, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, बिल्कुल आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। बुला लिया करिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोले ताकि सबकी बात जाए। ये कहिए कि मेरे बीच में देखिए, सबसे बड़ी क्या बात है, इसको समझ में ना आए, बाद में डिक्शनरी लेके समझ ले, मैं समझा देता हूं। अभी मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जब हमारे यहाँ क्या, हम जनता को जनार्दन मानते हैं, इनके सुरजेवाला जनता को राक्षस मानते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच का फर्क है। और परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अभी कर्नाटक में चुनाव हुए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां गए थे। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा, जो लोग निहू और मणिपुर को जलाने का काम करते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। झूठ मत बोलिए, तोड़ फोड़ के पेश मत करिए। आपके आईटी सेल का एक ही काम है कि 8 मुख्यमंत्री और 5-7 मंत्रियों को आपने लगा रखा है। क्या कांग्रेस ने धीरज ही खो दिया है? रोज बोलो, कांग्रेस को धीरज ही नहीं सुनने का, शाम बोलो और जोर से बोलो। हम चैन सुनते हैं क्योंकि हम वो लोग हैं जो जनता के लिए जीते हैं और जनता के लिए मरेंगे, इस देश की मिट्टी के लिए मरेंगे। जनता तो आपसे कोई सरोकारी नहीं है, आपका अडानी और उसके पास देश से मिटाने के लिए हम लोग बैठे हुए। और इस देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के कुकर्म को कोई धोएगा तो नरेंद्र ही धोएंगे। इसलिए हमारा साथ महंगाई को मल्लिकार्जुन खड़गे। मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं, संजय राणा जी, एक सेकंड संजय राणा जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद का मतलब है कि एक ही पार्टी का परिवार के लिए बनी पार्टी, परिवार द्वारा पार्टी, प्रभारी पार्टी का परिवार का सदस्य होगा, उनके लिए परिवारवाद, बीजेपी के लिए यह डेफिनेशन है। मुझे एक बात बता दीजिए, मैं नहीं जा रहा कि पंकज सिंह के, राजनाथ सिंह के बेटे लालजी टंडन के परिवार वाले क्या हैं, प्रेम कुमार धूमल के परिवार वाले क्या, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा। मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप सिर्फ पार्टी अध्यक्ष प्रभारी परिवार की बात कर रहे हैं तो फिर शिवसेना के साथ गठबंधन था, उसमें क्या था? अकाली दल के साथ आपका गठबंधन था, उसमें क्या था? एलजेपी उसमें क्या था और क्या है? निषाद पार्टी उसमें क्या था और क्या है? क्या उस पार्टियों में, अलाइज में परिवारवाद नहीं है? आपके साथ आ गए तो सब चंगा, दूसरा कोई करे तो गंदा। क्यों?
गुड इवनिंग प्रत्युष जी, गुड इवनिंग फेलो पेन। देखिए, परिवारवाद की जब देखिए तकरीबन प्रधानमंत्री 90 मिनट का भाषण दिया, उसमें सारे तथ्यों को बहुत बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया और बारीकी से उन्होंने समझाया। परिवारवाद जिसको बोलते हैं, जो परिवार जैसे पैदा होते ही आप जैसे पैदा होंगे उसके बाद उत्तराधिकारी बन जाते हैं, जैसे पहले होता था राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसे कांग्रेस में था। भैया नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सारी गांधी 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 चले आ रहे हैं। उसी तरह समाजवादी में चले जाइए। ये बताइए कि समाजवादी में पार्टी में क्या मुलायम सिंह के बाद क्या शिवपाल यादव जी की अंदर योग्यता नहीं थी? वो जो अखिलेश यादव से योग्य व्यक्ति, लेकिन उनको नहीं मिला क्योंकि उनके पुत्र नहीं थे, वो भाई थे। और जिस तरह पार्टी से उनका अनादर हुआ आप सबने देखा। अब दूसरी पार्टियों की अब चर्चा कर रहे थे, चाहे वो शिवसेना हो चाहे अकाली दल की बात हो। देखिए, शिवसेना प्रधानमंत्री ने सिंपल बोल रखा है कि परिवारवाद से हमको दूर हटना पड़ेगा, क्योंकि ये परिवारवादी जो पार्टी होती है ये परिवार के लिए, परिवार द्वारा प्रायोजित पार्टी होती है। ये परिवार के हिस्से ज्यादा कुछ सोच नहीं सकती है, और जब तक उस परिवारवाद से आप बाहर नहीं आएंगे तब तक आप जनता के बारे में नहीं सोच सकते। बता दीजिए, अभी हमारे भुवन भाई बोलना चिल्ला करके परिवारवाद पर पीएम ने जो कहा है वो ये कह रहे हैं किसी राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार का कैसे हो सकता है? उनके लिए उनका जीवन मंत्र है परिवार की पार्टी, परिवार द्वारा, परिवार के लिए। तो अगर राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार से हो सकता है, इसलिए मैंने आपके पूर्व अलाइज का नाम लिया। बिल्कुल मैं आंसर दे रहा हूं, चाहे वो अकाली दल हो चाहे वो शिवसेना हो, पहले एलजेपी फिर से एलजेपी अलाई बन गई है। देखिए निषाद पार्टी वो क्या है? फिर अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, 30 के 30 समाजवादी पार्टी के उनके परिवार के लोग बड़े पोस्ट पे बैठे समाजवादी पार्टी में। क्या योग्यता की कमी है समाजवादी पार्टी में? भुवन भास्कर जोशी को क्यों नहीं वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था? भुवन भास्कर जोशी को क्यों नहीं प्रेसिडेंट बना सकता है? ये पढ़े लिखे वकील सब काबिल है, प्रोफेसर, इनसे बड़ा काबिल व्यक्ति कौन है? कोई नहीं है। हमारे मित्र अजय जी बैठे हुए बड़े भाई, इनको क्यों नहीं बना दिया जाता? नहीं बनेंगे। परिवारवाद का मतलब होता है कि भैया एक वंश, उस वंश का, उस नाम का, उस सरनेम का, उस व्यक्ति का, उस फैमिली का, उस समाज से आया व्यक्ति ही बन सकता, अदरवाइज आप दूसरा नहीं बन सकता। आप क्या था मुख्य प्रश्न में आपने पूछा कि शिवसेना और अकाली दल। देखिए, वो प्रधानमंत्री शुरू से बोल रहे हैं, भले हुए अलायंस में हम भारतीय जनता पार्टी पर शुरू से बोलते हैं परिवारवाद से आपको बाहर आना पड़ेगा। परिवारवादी पार्टी चाहे संजय निषाद की पार्टी हो या किसी की पार्टी हो, वो परिवार के बियॉन्ड सोच ही नहीं सकती है, और जब सोच नहीं सकती है जनता का हित कभी नहीं कर सकती। और जनता का हित अगर करना है तो परिवारवाद को खत्म करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की नींव ही परिवारवाद से चालू होती है। चाहे गांधी परिवार देख लीजिए, चाहे कोई परिवार देख लीजिए, भ्रष्टाचार इसलिए है कि सबको पता है कि ये व्यक्ति के साथ आपके संबंध अच्छे, आप कुछ भी कर सकते हो। सारी की सारी 10 से 15 पार्टी जो भी है, नाम उठा के देख लीजिए, सबका ये हाल है। आप ये बताइए, क्या तेजस्वी यादव जी के अंदर योग्यता है उप मुख्यमंत्री बनने की? उनको क्या प्यून की नौकरी नहीं मिलती, लेकिन उनकी योग्यता यह है कि लालू जी के पुत्र हैं और किसी के पुत्र नहीं है। हम नहीं बन सकते, लेकिन हमें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भैया हमारे नाम के आगे या हमारे पिताजी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे और राजनीति नहीं किए थे। यही परिवारवाद है, इसको हटाना पड़ेगा। रही भारतीय जनता पार्टी की, सब लोग बोल रहे थे कि कल्याण सिंह के पोते वो हैं। अरे भैया, कल्याण सिंह के पोते क्या पैदा होते क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं। कल्याण सिंह के पोते क्या सीधे अध्यक्ष बन जाएंगे? नहीं। वो उनको उसी तरीके से आना पड़ेगा, चाहे पंकज हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे कोई व्यक्ति, उसी प्रतिक्रिया से आना पड़ेगा। परिवारवाद, ये परिवारवाद, तुष्टीकरण, करप्शन पर तो काफी बोल लिया गया, लेकिन लगता नहीं कि परिवारवाद से जहां विपक्ष घिरा रहा है वहां पर सत्ता पक्ष भी घिरा रहा है। पार्लियामेंट जब चल रही थी प्रत्युष भाई, और मुझे लगता है कि ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए हर किसी। पार्लियामेंट जब चल रही थी, हाँ, तो बड़ा मुझे हास्यास्पद एक सीन नजर आया। हाँ। चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं नीरज शेखर, समझ रहे हैं आप? हाँ। बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। वो तख्ती लेकर के गांधी जी की प्रतिमा के सामने खड़े थे कि परिवारवाद भारत छोड़ो। अब मुझे इतना हंसी आई कि हम लोग किस सदी में जी रहे हैं और किसका हिसाब, किसका मतलब चर्चा क्या कर रहे हैं। चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी, संजय राणा जी बोल रहे हैं ना, इनके पिता भी एमपी होते तो ये भी यहाँ नहीं पार्लियामेंट में बोल रहे होते। बहुत अच्छा लगता है हमको सुन के, अच्छा बोलते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। इनका भी दिक्कत यही है कि इनके भी पिता एमपी नहीं थे। ये सारी दिक्कत है हमारे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो कहावत है कि सुनार का बेटा सुनार, लोहार का बेटा लोहार, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। चंद्रशेखर जी के पिता तो चंद्रशेखर जी के पिता गांव के प्रधान भी नहीं थे। क्या एक राजनेता का बेटा राजनेता नहीं बन सकता? अगर वो राजनेता बन जाता है तो क्या उसको चांदी का चम्मच? बिल्कुल, हम बता रहे हैं आपसे, वो मिनिस्टर बन सकता है, पार्लियामेंट एमपी बन सकता है, लेकिन नेता नहीं बन सकता है। नेता तो जनता के मस्तिष्क पर जो बैठ जाता है, जिसके अंदर सेवा भाव होता है, वो नेता बनता है। डॉक्टर लोहिया के पिता कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर के पिता कौन थे? महात्मा गांधी के पिता कौन थे?
चंद्रशेखर जी के पिता कौन थे, मुलायम सिंह यादव जी के पिता कौन थे, ये लोग जननायक हुए, नेता हुए, लेकिन इनके पिता के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन मुलायम सिंह के लड़का कौन है ये सब जानता है, चंद्रशेखर जी का लड़का कौन है ये सब जानता है, इनका क्या नाम है अमिताभ ठाकुर, अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं ये सब जानता है, पंकज सिंह किसके बेटे हैं ये सब जानता है। सिल्वर स्पून से बिल्कुल ये देश जो है, सूची सुन लीजिए, दोनों तरफ समस्या है, इसलिए कोई किसी पर इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। और जनता बेचारी क्या करे, जनता तो पुलिस वाले 500 रुपए के लिए थाना में पीटते हैं, वो बोल देगा किसी नेता के खिलाफ तो कल ही पिटा जाएगा, उसको उठा के थाना में बंद करा दिया जाएगा, उसका जमीन कब्जा करा दिया जाएगा, किसी को बोलने की हैसियत है। देखिए हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बहुत अच्छे हैं, भैया भाभी के फोटो लगाए हैं, क्योंकि उनका भी नंबर तभी बनेगा जब भैया भाभी रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी उस परिवार से नहीं आते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस परिवार से नहीं आते हैं। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ परिवारवाद है, ऐसी बात नहीं है। और चीफ मिनिस्टर भी गैर मुलायम सिंह यादव के परिवार का बन सकता समय आने पर, सब कुछ समय के अभी वो समय नहीं आया। लेकिन अभी चूंकि देखिए भैया भाभी का समय है, मुझे लगता है कि एक बार भुवन जोशी जी को लाइएगा। इसके भुवन जोशी जी, फाजिल अहमद के सवाल का जवाब दीजिए। देखिए मैंने तो बहुत जिम्मेदारी से बताया है, पार्टी का जो अंतरल मामला है पार्टी तय करती है कि कौन नेता होगा। ये तो पार्टी का हमारा संविधान है, पार्टी के तहत चुनाव होता है, उसमें डिक्लेयर होते हैं, ये पार्टी प्लेटफॉर्म पे तय हो जाता है। और रही बात आपको जो आज बातें उन्होंने कही, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की भी बात सुन पा रहा था, प्रधानमंत्री जी ने आज क्या कहा है कि 2024 के बाद भी वो आगे आ रहे हैं। मुझे याद आ रहा है वो चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में लड़ा गया और इंडिया साइनिंग का नारा दिया गया, और 6 महीने अति उत्साह में 6 महीने पहले चुनाव करा दिए गए। परिणाम देश के सामने, अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में नहीं आ पाए। ये अति उत्साह है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इससे बचना चाहिए। जोशी जी एक मिनट, मेरा निवेदन था कि भैया भाभी के बगल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी जगह दे देते तो ज्यादा अच्छा लगता। हमारा कोई आप पर कोई जो है हमारा कमेंट नहीं कर रहे, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रदेश अध्यक्ष आपके बहुत अच्छे लगते हैं। और सुन लीजिए, एक मिनट सर, एक मिनट, राणा साहब बाद में बोल लीजिए। अरे सुनिए ना, 60% को नाम नहीं पता होगा। आपकी भी समस्या यही है ना कि आप भी एमपी के बेटा नहीं है, नहीं तो यहाँ थोड़े बोलते हैं। एमपी के बेटा आप मेरी बात समझिए, ये पूरा देश सुन लीजिए, पढ़ लिख के आगे। अरे सर हम सुन लीजिए, जरूरत नहीं है सहारे। अरे सर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, क्या बोल रहे थे? सुन लीजिए, बहुत देश में अरे पंकज सिंह नहीं पीएचडी करके आए हैं, सुन लीजिए, पंकज सिंह पीएचडी नहीं किए हैं, उनसे भी पढ़े लिखे लोग भाजपा में हैं। अच्छा आपको, आप अगर सुन लीजिए, आप अगर पंकज सिंह की जगह चुनाव लड़ते तो नहीं जीत जाते भाई। पंकज, अच्छा आप नहीं जीत सकते सिंह की बात कर रहे हैं। पंकज सिंह अपनी योग्यता पे आए हैं। पंकज सिंह मंत्री नहीं बन गए, पंकज सिंह अध्यक्ष नहीं बन गए। निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव लड़ना है, हम लोग आम आदमी ने बोला पंकज सिंह का बेटा निश्चित रूप से पंकज सिंह को जो कुछ मिला राजनाथ सिंह के बेटे होने की वजह से मिला। क्यों नहीं हो सकता? राजनाथ सिंह के बेटे होने की वजह से मिला। जिसकी योग्यता ना हो उसके बाद भी सौंप दिया जाए। जैसे हमारे राहुल गांधी साहब 18 बार लॉन्च हो चुके हैं। इवन दो अखिलेश जी के लिए भी बोल सकता हूं कि हमें नहीं लगता शिवपाल यादव से ज्यादा योग्यता होगी किसी के पास संगठन को संभालने के लिए। शिवपाल यादव से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। उनका क्या हाल हुआ आज देख लीजिए। उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। जिस व्यक्ति ने अपने भाई के साथ हाथ में हाथ मिला करके पार्टी बनाई, उसको रोड पे छोड़ दिया गया। मिलेगा नंबर पंकज सिंह के बाद ही मिलेगा, जितना भी। अरे भाई हमको पंकज सिंह वाला टिकट ही नहीं चाहिए। नहीं क्यों नहीं चाहिए? अरे हमें नहीं चाहिए। अरे आप क्यों नहीं चाहिए? हो सकता है एमएलसी बनना चाह रहे हो। अरे नहीं, हो सकता है राज्यसभा जाना चाहते हो। बहुत कुछ हो सकता है। हम तो बिना बने भी देश की सेवा करना चाहते हैं। हम तो देश की सेवा कर रहे हैं, सुन लीजिए। और हम भी किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, ये जान लीजिए आप। हम भी एक साधारण व्यक्ति हैं, किसान के बेटे हैं, और हमको भी यही दर्द है। सिर्फ आपे को नहीं कह रहे, हमारा भी दर्द यही है कि हमसे आप राजनीति करवा लीजिए, पार्लियामेंट में बोलवा लीजिए, टीवी बोलवा लीजिए, लेकिन हम किसी बड़े नेता के बेटे नहीं है। यही इसलिए यहाँ खड़े हैं, बोल रहे हैं। सुनिए ना, यही बोल रहे हैं कि योग्यता सर हम आपको भी बोल रहे हैं और अपने को भी बोल रहे हैं। व्यक्तियों को अब लेकिन सुन लीजिए, लेकिन एक नागरिक होने की हैसियत सुन लीजिए, 90% अयोग्य व्यक्ति बैठे हुए उस पदों पे जिनके वो अधिकार। यही तो है कि सबसे ज्यादा सांसद आपके हैं और आप ही कह रहे हैं कि 90% लोग अयोग्य हैं। सांसद की बात कर रहा हूं, सरकार बात हो रही है, यही कह रहे हैं ना कि सबसे अयोग्य लोग तो संसद में बैठे हैं। परिवार की पार्टी, परिवार की वजह से आयोग के लोग बैठे हैं, आप यही कर रहे हैं ना। 26 की 26 पार्टी।